नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी के कुछ विचारों पर बात करेंगे। मतलब जीवन और काम में खुशी कैसे मिले। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास उनकी जो किताब है हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब, उसका एक हिंदी सारांश है। हाँ, तो उसी सारांश के बेस पर हम ये देखेंगे कि कैसे कुछ प्रैक्टिकल बदलाव हमारी सोच में, हमारे नजरिए में खुशी और संतोष ला सकते हैं। चलिए देखते हैं इन विचारों में क्या खास है। तो पहली बात जो सारांश में सामने आती है वो है चिंता से मुक्ति। खासतौर पर ये कि वर्तमान में जियो। हाँ, और जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। और तनाव से निपटने के लिए भी कुछ सुझाव हैं, जैसे हर दिन को एक नया जीवन समझो, और ये भी कि व्यस्त रहो। ये व्यस्त रहो वाली बात, इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या? मतलब सिर्फ बिजी रहने से चिंताएं चली जाती हैं? हाँ, वही मैं भी सोच रहा था। देखिए, ये एक दिलचस्प नुस्खा तो है। शायद मनोवैज्ञानिक इसे फ्लो स्टेट से जोड़ते हैं। मतलब जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती दिमाग में। अच्छा। पर यह भी है कि ये शायद ध्यान भटकाने का एक तरीका ज्यादा हो सकता है। प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन शायद ना हो। हाँ, हो सकता है। कार्नेगी से बस पहली सीढ़ी मानते हो, मतलब तुरंत राहत के लिए। असली काम तो शायद नजरिए पर ही करना है, जैसे प्रेजेंट में रहना, स्वीकार करना। बिल्कुल। अच्छा, अगला पॉइंट है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सारांश कहता है अपनी कमियों के बजाय ताकतों पर ध्यान दो और आलोचना से सीखो, पर दिल पर मत लो। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर अपनी कमियों को नजरअंदाज करना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस या आत्ममुक्ता ना बन जाए। नहीं, देखिए, ये एक बैलेंस की बात है। कार्नेगी का मतलब शायद ये नहीं था कि कमियों को बिल्कुल भूल जाओ। शायद ये कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाओ। ओके। जब हम अपनी ताकतों पे फोकस करते हैं ना, तो हिम्मत बढ़ती है मुश्किलों से लड़ने की। और रही बात आलोचना की, हाँ, उसे सीखने का जरिया मानना। ये कहना आसान है, करने के लिए काफी इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए। हाँ, सही बात है। आलोचना को पर्सनल अटैक ना समझकर एक फीडबैक की तरह देखना, ये एक कला है और यही आत्मविश्वास को बचाती है। ठीक कहा। इसके बाद लोगों से व्यवहार की बात है, और तरीके बहुत ही सरल बताए गए हैं। जैसे सच्ची तारीफ करना, मुस्कुराना, लोगों को उनके नाम से बुलाना और ध्यान से सुनना। ये तो बहुत बेसिक लगते हैं। क्या वाकई इनसे फर्क पड़ता है? बिल्कुल, ये छोटे कदम हैं, पर असर बहुत गहरा हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात जरूरी है, ईमानदारी। ईमानदारी मतलब? कार्नेगी का मतलब बनावटी तारीफ या झूठी मुस्कान से नहीं था। यकीनन जब तारीफ दिल से हो, मुस्कान असली हो, तो वो सीधे असर करती है। नाम लेकर बुलाने से सामने वाले को लगता है कि हाँ, मुझे अहमियत दी जा रही है। और अच्छा श्रोता बनना, वो सिर्फ चुप रहना नहीं है। हाँ, वो तो है। बल्कि सच में समझना कि दूसरा क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। ये सब मिलकर ना विश्वास बनाते हैं, रिश्ते मजबूत करते हैं। सही। और आखिर में काम को दिलचस्प बनाने का आइडिया। सारांश कहता है कि काम को बोझ मत समझो। हाँ, उसे एक खेल या चुनौती की तरह देखो। हाँ, और रोज कुछ नया सीखो। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या ये हर तरह की नौकरी पर लागू होता है? खासकर वो नौकरियां जो थोड़ी मोनोटोनस होती हैं, दोहराव वाली। ये सवाल वाजिब है। देखिए, ये असल में ना अपने नजरिए को बदलने की बात है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। अच्छा। हो सकता है काम ना बदले, पर उसे देखने का हमारा तरीका बदल सकता है। जैसे कोई बहुत नीरस काम है, उसमें भी कोई छोटी सी चुनौती ढूंढ ली कि इसे और एफिशिएंटली कैसे करूं, या इसमें कोई छोटा सा इम्प्रूवमेंट कैसे लाऊं। हाँ, ये हो सकता है। और कुछ नया सीखना भी। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज हो। रोज काम से जुड़ी कोई एक छोटी सी नई बात, कोई नया स्किल, ये भी काफी है। ये सोच ही काम को बोझ से एक अवसर बना सकती है। आसान नहीं है, मानती हूँ, पर मुमकिन तो है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि खुशी जो है वो बाहरी हालात से ज्यादा हमारे अंदर के नजरिए पर, हमारी सोच पर और हमारे रोज के व्यवहार पर निर्भर करती है। बिल्कुल, कार्नेगी की ये सूत्र यही दिखाते हैं कि अपने विचारों और आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके हम एक ज्यादा संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। एकदम सही कहा। ये सिद्धांत दिखने में बहुत सरल लगते हैं, पर असली जादू इन्हें लगातार अपनाने में है, रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, वही असली चुनौती है, और अवसर भी। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाते हैं कि भाई, जिंदगी की क्वालिटी सुधारने का कंट्रोल काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है, हमारे छोटे छोटे प्रयासों में। इस सारी बातचीत से एक सवाल मन में आता है कि अगर खुशी काफी हद तक अंदरूनी मामला है, हमारे सोचने और जीने के तरीके से जुड़ी है, तो फिर ये जो बाहरी दुनिया है
जिसमें हम सफलता, पहचान, चीजों के पीछे भागते हैं, इस भागदौड़ और मन की शांति, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इसी संतुलन को खोजना ही जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है। इस पर विचार किया जा सकता है।